हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम कल की क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़े थे नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इनके बारे में हम विस्तार से समझे थे फ्रेंड्स। आज क्लास को उसी के आगे रखते हुए हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में आगे बढ़ेंगे। मापन में अनिश्चितता में मापन का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यूनिट था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा अनिश्चितता में मापन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं रसायन विज्ञान या फिर साइंस में प्रायोगिक प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग करते समय हम प्रायोगिक आंकड़ों या फिर कुछ सैद्धांतिक आंकड़ों में कठिनाइयां होती हैं, उनकी गणना करने में कठिनाइयां होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन कठिनाइयों को इजी कैलकुलेट करने के लिए अनिश्चितता में मापन से संबंधित दो दो टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स, दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जिसमें है, पहला है वैज्ञानिक संकेतन और दूसरा है सार्थक अंक। पहला है वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। सेकेंड है फ्रेंड्स सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फ्रेंड्स, आज हमें इन दो टॉपिकों में स्टडी करनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वैज्ञानिक संकेतन। इसको फ्रेंड्स इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं। जैसे कि एक मोल या फिर एक अवोगाद्रो संख्या कितना होता है। जैसे कि 1 मोल या फिर अवोगाद्रो संख्या, जिसको Na से डिनोट किया जाता है। फ्रेंड्स, 6.223 इंटू 10⁻23। फ्रेंड्स, यह देखो, एक इतनी बड़ी संख्या है एक मोल में। फ्रेंड्स, दूसरा अगर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं तो है कूलाम। एक कूलाम में फ्रेंड्स एक एक आवेश जो होता है फ्रेंड्स, उसको हम कूलाम से मापते हैं तो उसकी संख्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फ्रेंड्स, और जैसे कि देखते हैं प्लांक कांस्टेंट, जिसको हम एच से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लांक कांस्टेंट में
6 to 6 into 10 to the power minus 34 जूल प्रति सेकेंड। फ्रेंड्स, ये जो संख्याएं हैं, इतनी बड़ी संख्याएं हैं, जैसे कि अगर इनका पूरा डिजिट लिखे हम, तो ये संख्या बहुत बड़ी होगी फ्रेंड्स। तो इन संख्याओं को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कठिनाइयां आती थी फ्रेंड्स। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए या फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन की स्टडी करनी है फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक मोल संख्या को अगर पूरा पूरा इसको खोल कर लिखेंगे, तो फ्रेंड्स इसकी संख्या जैसे कि 6 2 3। फ्रेंड्स, इसमें हम जैसे कि इतनी बड़ी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, अब इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इसी इसी की सहायता के लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन दिया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम वैज्ञानिक संकेतन को आगे कंटिन्यू रखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक संकेतन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि पहला है 1 मोल या फिर अवोगाद्रो संख्या का मान, जैसे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड्स। अगर पूरा लिखें पूरा तो ये संख्या बड़ी है फ्रेंड्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल में और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम लेते हैं प्लांक कांस्टेंट, या तो फिर एक कूलाम लेते हैं फ्रेंड्स। एक कूलाम आवेश में फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर है -19। फ्रेंड्स, ये संख्याएं बड़ी संख्याएं हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम इसको पूरा लिखें तो 6.022 ये संख्या इतनी बड़ी है फ्रेंड्स, तो इनको कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम तो होगी फ्रेंड्स। इसी की सहायता के लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक संकेतन में हमें n इंटू 10 टू द पावर -n, ये एक फॉर्मूला है समझो फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें n की वैल्यू फ्रेंड्स 1 से लेकर 10 तक, ये जो फ्रेंड्स ये वैल्यू पुरानी एनसीईआरटी बुक में 1 से 10 तक, बट फ्रेंड्स जैसे कि न्यू एनसीईआरटी में 1.000 से लेकर 9.999
तक रेंज लिया गया है फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स स्मॉल एन एक एक्सपोनेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि एक्सपोनेंट फ्रेंड्स एन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक। एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है फ्रेंड्स। एन की वैल्यू स्मॉल एन की वैल्यू स्मॉल एन की वैल्यू फ्रेंड्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक संकेतन में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 6, 8, 7, 2, 3, 5 ये एक संख्या है फ्रेंड्स। 687.235। इसमें हम वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करके हम इसको फ्रेंड्स 6.8725 इंटू 10⁻², ये बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से दशमलव को हम फ्रेंड्स बाईं ओर लेके गए हैं फ्रेंड्स। बाईं ओर दो जो अंक है उससे आगे किए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 10⁻² आ गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम। एग्जाम्पल टू में फ्रेंड्स जैसे कि 0.00016 है फ्रेंड्स। तो इसको फ्रेंड्स वैज्ञानिक संकेतन की माध्यम से हम 1.6 इंटू 10⁻, हम इसको -4 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम संख्याओं को आसानी से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से हम इन जो संख्याएं हैं या फिर इन बड़ी संख्याओं को कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम साधारण सी फ्रेंड्स हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ डिवीजन, इसके साथ एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन को समझेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्लास को आगे रखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल को समझेंगे फ्रेंड्स। अब मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझाने जा रहा हूं।
सबसे पहले पहले फ्रेंड्स हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। पहला फ्रेंड्स हम कोई भी संख्या ले सकते हैं फ्रेंड्स। पहला संख्या कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 1.5 इंटू 10⁶ इंटू हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 0.5 इंटू 10⁵ तो फ्रेंड्स इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले 1.5 इंटू 0.5 को पहले कोष्टक में लिखकर फिर ये जो है जो 10⁶ एंड 10⁵ को अलग लिखेंगे। फ्रेंड्स ये इनटू में है तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फ्रेंड्स तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, इसका वैल्यू जो आएगा 0.75। तो फ्रेंड्स इसको हम फिर यहाँ पर 10⁻, ये 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा यहाँ पर 10⁻11। इसके बाद फ्रेंड्स हम यदि इसको चेंज करना चाहें तो 7.5 लिखकर 10⁻10 बना सकते हैं। फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन में हम सेकेंड एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमें कोई संख्या दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻³ 10⁻⁴ इंटू 5.0.5। ये संख्याएं कैलकुलेशन में बड़ी भी हो सकती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ही छोटी संख्या ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इनटू में हम लिखेंगे 10⁻³ इसको कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेंड्स फिर से हमें 1.2 इंटू 0.5 को अलग लिखना होगा। इसके साथ ही 10⁻⁴ और ये फ्रेंड्स ये जुड़ेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस में है, ये हुआ फ्रेंड्स। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आंसर 0.60 इंटू 10⁻। फ्रेंड्स ये जुड़ जाएंगे तो ये होगा फ्रेंड्स 10⁻⁷। फ्रेंड्स यहाँ भी हमें चेंज करना होगा, तो यदि हम इसको 6.0 बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 10⁻⁻6 लिखेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। फ्रेंड्स हम ऐसे ही एक डिवीजन का एग्जाम्पल समझेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड
डिवीजन। डिवीजन में फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स हम, जैसे कि 2.7 इंटू 10⁻⁻4। इसके अपॉन में फ्रेंड्स हम लेंगे 0.3 पॉइंट इंटू 10⁻3। तो फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2.7 0.3 और फ्रेंड्स यहाँ पर 10⁻4 और ये जो है ये ऊपर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये -3 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर इसकी आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 9 इंटू ये फ्रेंड्स ये जो है ये जुड़ जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 10⁻⁻7। फ्रेंड्स इसको हम यदि 0.9 लिखेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻6 ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इसके बाद फ्रेंड्स हम समझेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। तो फ्रेंड आगे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझेंगे। फ्रेंड्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन में हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, कोई एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन में, जैसे कि 5.6 इंटू 10⁻4 प्लस 4.7 इंटू 10⁻3। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एडिशन करते समय या सब्सट्रैक्ट करते समय हमें जो 10 के ऊपर जो पावर है फ्रेंड्स ये और ये इसको सेम करना होगा फ्रेंड्स, ये दो को सेम करना होगा फ्रेंड्स। तो सेम करने के लिए हमें ये जो दशमलव है इसकी प्लेस चेंज करना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि हमें या तो फिर 4 को 3 बनाना होगा या फिर 3 को 4 बनाना होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 5.3 को 4 बनाते हैं। 5.6 इंटू 10⁻4 प्लस, जैसे कि हम अभी पहले थोड़ी देर पहले ही समझे थे, दशमलव को अगर हम बाईं ओर लेके जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 0.47 इंटू 10⁻4। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे स्टेप में 5.6 प्लस 0.47 और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 10⁻4 होगा फ्रेंड्स। इसको हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो फिर हमारा आंसर आएगा 706। ये हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और समझते हैं फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं फ्रेंड्स 3.4 इंटू 10⁻4
-2। और फ्रेंड्स इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें एक एग्जांपल और 5.6 इंटू 10⁻³ तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर भी हमें ये जो है -3 और -2 को सेम करना होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सेम करने के लिए पुनः फिर से 3.4 इंटू 10⁻² प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव को हम बाईं ओर लेके जाएंगे तो फिर यहाँ 0.56 इंटू 10⁻² होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हम फिर 3.4 प्लस 0.56 इंटू 10⁻²। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 693 होगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10⁻²। अब फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम दशमलव को दाईं ओर लेके आएंगे तो फिर यहाँ पर 10 की पावर जैसे कि हम लिखते हैं, अगर फ्रेंड्स यदि हम 0.396 लिखते हैं तो यहाँ पर 10 की पावर -1 होगा फ्रेंड्स। यदि हम इसी को 396 लिखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर 10 की पावर -3 होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से जो पावर है उसको प्लस माइनस में कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे फ्रेंड्स, घटाने का। घटाने की प्रक्रिया सेम जोड़ना जो होता है इसी की तरह है फ्रेंड्स। तो हम सब्सट्रैक्शन को समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 2.3 इंटू 10⁻4 6 एंड -1.0 इंटू 10⁻7 लेते हैं फ्रेंड्स, या फिर ठीक है फ्रेंड्स -7 लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें 7 लेना पड़ेगा तो फिर कम लेते हैं फ्रेंड्स, कम वैल्यू लेते हैं, या फिर 6 ही 7 ही रहेगा। इसमें भी फ्रेंड्स सबसे पहले जो पावर है इसको सेंड करना होगा फ्रेंड्स। तो हम ये जो है 7 को 6 बनाएंगे फ्रेंड्स। पहले हम फ्रेंड्स 2.3 इंटू 10⁻6 -1. इसको फ्रेंड्स हम 0.10 लिखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फिर इंटू में 10 की पावर 6 करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 23 माइनस 0.1
0 को अलग लिखना होगा फ्रेंड्स। इसके बाद 10⁶, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा 0 2 2। ये हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स 10⁶। इसी प्रकार माइनस भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसी एग्जाम्पल में हम माइनस भी करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे हम वैल्यू लिख देते हैं 5.6 इंटू 10⁻³ माइनस 3.4 इंटू 10⁻²। पहले हम जो पावर है फ्रेंड्स इसको हम सेम करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हम ये जो पावर है फ्रेंड्स इसको बड़ा करेंगे, या फिर ये जो पावर है इसको हमें 3 बनाना है फ्रेंड्स। तो एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जीरो के बाद प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें टू, यहाँ पर -2 जो है फ्रेंड्स वो -3 से बड़ा है फ्रेंड्स। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इसे सेम करेंगे फ्रेंड्स। तो 5.6 इंटू 10⁻³ माइनस 3 इसको 3 में लेके आना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमें 0.34 इंटू 10⁻³ करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स 5.6 माइनस 0.34 इंटू में 10⁻³ फ्रेंड्स। यहाँ पर 6 में अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स 62.5 इंटू 10⁻³ तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा सब्सट्रैक्शन। फ्रेंड्स हम वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से संख्याओं को और फिर उनको वैज्ञानिक संकेतन की सहायता से हम जो पावर है कैपिटल N इंटू 10⁻n इसकी सहायता से ऐसे संख्याओं जो जैसे कि प्लांक कांस्टेंट है, जैसे कि मोल जो है अवोगाद्रो संख्या, उनको कैलकुलेशन वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से सरल तरीका से इजी तरीका से इस प्रकार से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना हमें आसानी से सहायता लिया जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा अनिश्चितता में मापन का एक भाग जो कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हम यहाँ पर समझे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमें पढ़ना है सार्थक अंक।
तो फ्रेंड्स अब हम सार्थक अंक को समझेंगे। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रेंड्स समझते हैं। सबसे पहले जैसे फ्रेंड्स की सार्थक अंक में यथार्थता और परिशुद्धता को भी समझेंगे फ्रेंड्स। तो कोई भी प्रायोगिक मान में अनिश्चितता, कुछ ना कुछ तो अनिश्चितता होती है फ्रेंड्स। तो वो अनिश्चितता तो होती है लेकिन यथार्थता और परिशुद्धता के रूप में आता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें परिशुद्धता यह बताता है कि वह सही मान के एकदम नजदीक पे होता है, सही जो वैल्यू रहता है उसके समीप में आता है परिशुद्धता का मापन। और अर्थार्थता जो है फ्रेंड्स उसके उससे कम या ज्यादा में आता है फ्रेंड्स। तो यह बताता है अर्थार्थता सही वैल्यू के या तो कम होगा या उससे ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स समझते हैं। जैसे कि कोई एक वैल्यू लेते हैं फ्रेंड्स 2 ग्राम। इसमें हम समझेंगे फ्रेंड्स यथार्थता और परिशुद्धता। तो फ्रेंड्स हम समझते हैं इसमें। जैसे कि कोई प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि माना 3 विद्यार्थी हैं, का, खा और गा। फ्रेंड्स तो 3 विद्यार्थी प्रयोग करते हैं। प्रयोग के दौरान जैसे कि का विद्यार्थी का दो वैल्यू आते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि पहला वैल्यू आता है 1.95 एंड सेकंड वैल्यू आता है फ्रेंड्स 1.93। फ्रेंड्स फिर सेकंड इसमें फ्रेंड्स ये देखने को मिल रहा है कि इसमें परिशुद्धता तो है पर यथार्थता नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक दूसरे के समीप में है। इसलिए ये परिशुद्धता तो है लेकिन यथार्थता नहीं है फ्रेंड्स। एक स्टूडेंट आता है फ्रेंड्स खा नंबर का, उसका जो है फ्रेंड्स एक वैल्यू आता है 9.4 प्रयोग के दौरान, और दूसरा वैल्यू आता है, यदि उसका दूसरा वैल्यू आता है 2.05। तो इसका डिस्टेंस अधिक हो गया फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू ना अथार्थता है ना परिशुद्धता है फ्रेंड्स। तीसरा स्टूडेंट आता है फ्रेंड्स, तीसरा विद्यार्थी, वह प्रयोग के दौरान एक नंबर ले आता है, एक वैल्यू ले आता है 1.99, और उसका सेकंड वैल्यू आता है फ्रेंड्स 2.01। तो फ्रेंड्स हम इसमें औसत एवरेज वैल्यू लेंगे फ्रेंड्स, औसत मान लेंगे। हम कोई भी प्रयोग के दौरान हम जब इस प्रकार से प्रयोग करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या अन्य आंकड़ों को जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो है सटीक आंसर ना आने पर उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हम इनका एवरेज वैल्यू लेंगे फ्रेंड्स, तो इनका वो योग करना पड़ेगा, और योग करने के बाद जितनी वैल्यू है फ्रेंड्स उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका योग आएगा फ्रेंड्स, जैसे ये हो गया 883
और इसमें फ्रेंड्स हम 2 का 2 वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे फ्रेंड 2 से, तो इसका वैल्यू आएगा फ्रेंड्स 1.99। सेकंड का फ्रेंड्स सेकंड स्टूडेंट है, इसका हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें 3 वैल्यू आ रहा है फ्रेंड्स, 3.99। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका एवरेज वैल्यू 2 से डिवाइड करके निकालते हैं, तो इसमें आएगा फ्रेंड 1 यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी कैलकुलेट करके देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 1.995 आएगा फ्रेंड्स इसका वैल्यू फ्रेंड्स। और अब तीसरा जो विद्यार्थी है उसका जो है औसत वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स, तो इसका औसत वैल्यू इसमें फ्रेंड्स 0.04, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके 2 वैल्यू है, तो इसमें आएगा 2.00। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें देखने को मिला कि जो थर्ड वाला जो विद्यार्थी है उसका यथार्थता भी है उसका वैल्यू और परिशुद्धता भी। इस प्रकार से हम सार्थक अंक के द्वारा ऐसे हमें इस प्रकार से समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम सार्थक अंक के जो नियम हैं उसकी ओर चलेंगे। फिगर इसके कुछ पॉइंट समझेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि पहला रूल्स है फ्रेंड्स, आप रूल्स को फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा आप। जैसा कि पहला रूल्स कहता है सार्थक अंक का, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, गैर शून्य अंक, या फिर उसी को कह सकते हैं अशून्य अंक। जैसा कि गैर शून्य अंक या फिर इसी को अशून्य अंक। तो फ्रेंड्स इससे आप ये समझना कि वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं हैं फ्रेंड्स। ये क्या है? गैर शून्य अंक या फिर अशून्य अंक है फ्रेंड्स। तो आप ये समझिएगा, जब जब मैं गैर शून्य अंक बोलूंगा फ्रेंड्स तो आप शून्य नहीं समझना है फ्रेंड्स, गैर शून्य अंक समझना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहला रूल है फ्रेंड्स, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, बस इतना ही याद करना है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स हम, जैसे कि 4 5 6, इसमें कितने सार्थक अंक हैं फ्रेंड्स? इसमें 3, इसमें कितने हैं? 3। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और लेते हैं फ्रेंड्स, 2 5 ml, इसमें कितने हैं फ्रेंड्स? 2। जैसे कि 0.001, इसमें कितने सार्थक अंक हैं फ्रेंड्स? 1। यही है पहला नियम, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंक कितने हैं? 1 2 3, 1 2 1। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका सेकेंड रूल्स है, रूल्स नंबर सेकेंड फ्रेंड्स, रूल्स नंबर सेकेंड हमें यह कहता है फ्रेंड्स कि जैसा
गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, सभी गैर शून्य संख्याओं या फिर अंकों से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहां लिखते हैं 0.55 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये जो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर सार्थक अंक होंगे फ्रेंड्स 2। और एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एक क्वेश्चन इसी से आया हुआ था फ्रेंड्स 0.0101। इसका जो है फ्रेंड्स, इसका सार्थक अंक होगा फ्रेंड्स 3। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स थर्ड रूल। फ्रेंड्स थर्ड रूल आप में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं। तो फ्रेंड्स थर्ड रूल यह कहता है कि सभी गैर शून्य अंकों के मध्य में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि गैर शून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 5001। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो देखो ये गैर शून्य अंक है और उसके बीच में 2 जीरो है, तो ये सार्थक अंक होगा फ्रेंड्स। तो इसकी वैल्यू है 4। या फिर हम 222, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं फ्रेंड्स 4। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स। फोर्थ रूल समझते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ रूल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये रूल्स को समझते हैं फ्रेंड्स। इसमें यह नियम, फोर्थ नंबर का नियम यह कहता है कि गैर शून्य अंकों से दाईं ओर जाने पर, गैर शून्य अंकों के दाईं ओर जाने पर सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उसमें शर्त यह है कि फ्रेंड वो जो शून्य है वो दशमलव के बाद होनी चाहिए। अगर दशमलव नहीं होगा और शून्य लगेगा तो वो सार्थक अंक नहीं होगा फ्रेंड्स। मेरे कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि सभी जो गैर शून्य अंकों से दाईं ओर जाने वाले दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उसमें शर्त ये है कि दशमलव के बाद आना चाहिए वो शून्य। अगर दशमलव नहीं है तो वो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल है फ्रेंड्स 0.2 या फिर 400। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सार्थक अंक होगा 3। और एक एग्जांपल और लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 0.25000। तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स सार्थक अंक 5। जैसे ही हम ये दशमलव को हटाएंगे फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ 100 लिखते हैं। तो ये गैर शून्य अंक के दाईं ओर है ये 2 शून्य, और यहाँ दशमलव नहीं है फ्रेंड्स, तो ये इसका सार्थक अंक होगा फ्रेंड्स 1। और एग्जाम्पल, यहाँ अगर हम दशमलव नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, जैसे 2200, तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएगा फ्रेंड्स 2। इस प्रकार से हम सार्थक अंक को समझते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक छोटा सा रूल्स और है फ्रेंड्स, एक वो भी समझते हैं हम, वो है राउंडिंग ऑफ का रूल।
तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ। फ्रेंड्स ये रूल के माध्यम से हम दशमलव के बाद आने वाली संख्या कैसे किस प्रकार से कम करते हैं उसका एक 3 रूल्स हैं फ्रेंड्स, वो हम समझते हैं। पहला, मैं लिख नहीं रहा हूं फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स पहला पहला रूल यह कहता है कि कोई संख्या में दाईं ओर कम करने पर यदि 5 से बड़ी हो, जैसे कि कोई संख्या है 3.879 या फिर यहां 6 लिख सकते हैं, तो ये जो संख्या है ये 5 से बड़ी है फ्रेंड्स, और ये दाईं ओर है और इसको हम कम, इसको ये राउंडिंग हो रहा है बार बार, तो इसको कम करना है फ्रेंड्स, ऑफ करना है। तो ये 5 से अगर बड़ी है तो एक संख्या बढ़ जाती है फ्रेंड्स, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी होने पर, 5 से बड़ी होने पर इसको हम 3.68 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा। फ्रेंड्स दूसरा रूल, इसका दूसरा रूल यह है फ्रेंड्स, यदि संख्या 5 से छोटी है, माना कि कोई संख्या है फ्रेंड्स 3, 4, 6, 3, 3, 4 और ये 5 से छोटी है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसका आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, 6.33 आ जाएगा फ्रेंड्स। थर्ड रूल फ्रेंड्स, इसी में थर्ड रूल यह कहता है, थर्ड रूल कि जैसा अगर वो संख्या जो हटाए जाने वाली संख्या 5 ही हो तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स उसमें जैसे कि 3.235 ये है फ्रेंड्स एक संख्या, तो ये 5 ही संख्या आ गया यहाँ। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स ओड और इवन वाली बात आता है, तो ये ओड है और एक हम इवन संख्या लेंगे फिर। तो ओड में फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो है एक बढ़ जाता है फ्रेंड्स और 5 हट जाएगा इसमें, तो ओड में फ्रेंड्स क्या हुआ 3.24 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहीं पर फ्रेंड्स अगर 3.225 होता फ्रेंड्स, अगर 5 से पहले इवन है फ्रेंड्स तो वहां पर चेंजिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ये था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम यहीं तक आज हम यहीं तक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम अनिश्चितता में मापन से संबंधित 2 टॉपिक पढ़े। पहला है वैज्ञानिक संकेतन, उसमें हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किए फ्रेंड्स। सेकेंड पढ़े फ्रेंड्स सार्थक अंक। सार्थक अंक में हम यथार्थता और परिशुद्धता को समझे फ्रेंड्स, और उसके बाद हम सार्थक अंक को समझे फ्रेंड्स।
इसके बाद फिर हम राउंडिंग ऑफ कैसे होता है वो रूल समझे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम रासायनिक संयोजन का नियम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।